हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, इसका थीम है लोग आपसे क्यों डर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। ओके, जो मुझे यहाँ पर आप सभी के लिए चैनल हुआ था। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर वो आपको किसी न किसी रूप में वो जरूर मिले। अगेन बहुत सारा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आज मैंने यहाँ पर दो पायल रखी हुई है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसमें से आपको बिल्कुल पीस से शांति से एक पायल को चूज करना है। अगर नहीं करना चाहते हो तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए वो रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। इन पायल का टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पे क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, तो ये है पायल नंबर 1, विशिंग बोर्ड। पायल नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत पायल है। आप इंट्यूशन से अपनी जिस पे भी नजरें ज्यादा टिकती है उसे आप अपनी पायल बनाओ। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, द क्राउन। पायल नंबर 2। ओके, तो चलती हूं मैं पायल नंबर 1 की तरफ। लोग आपसे क्यों डर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। ओके, हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये विशिंग बोर्ड का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। लोग आपसे क्यों डर रहे हैं, ओके, और आपका लक्ष्य क्या है। लोग पहली बात तो डर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये वही लोग डर रहे हैं जिन्होंने आपको, कहते हैं ना, कि आपको आगे बढ़ने से रोका, जिन्होंने आपके ऊपर बेवजह का स्ट्रेस डाला, बर्डन डाला। एक आपको कहते हैं ना कि इसको इतना स्ट्रेस दे दो, बर्डन दे दो, इतना भारी कर दो इसको कि ये अपनी जिंदगी में आगे कुछ भी ना कर पाए। कहते हैं ना कि भारी चीज वहीं की वहीं अटकी रहती है, फंसी रहती है। ओके, और जितने भी चैलेंजेस आते हैं वहीं पर रह के वही उन सब चीजों को वेट करती रहती है, इंतजार करती रहती है। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे एक भारीपन था, एक कहते ना कि इसको इतना हर चीज से इसके ऊपर लाद दो, जैसे हर जिम्मेदारी से लाद दो, हर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर डाल दो, बहुत दुख दर्द इसके ऊपर डाल दो, ताकि ये अपने एक कहते ना कि उसी जगह पर उसी सब चीजों को शॉर्ट आउट करती रहे। ये एक भारी चीज है, भारी मतलब यहाँ पर जो कभी हिल डुल नहीं सकती है। ओके, जो मूवमेंट जो होता है ना, जिंदगी का मूवमेंट, जो एक चक्र होता है, जो एक परिवर्तन होता है, वो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे। ये ऐसे ही लोग आपसे डर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, इसका अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर चक्र घूम रहा है। चक्र क्या घूम रहा है, जितनी भी आपके ऊपर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई, दुख दर्द पीड़ा डाला गया, जो एक भारी आपको कर दिया था ना, कहते ना कि पत्थर आपको बना दिया था, वो पत्थर से आप पत्ता बन गए हो। पत्ते से मतलब यहाँ पर क्या है, एक भारी जो कहते ना कि भार था आपके ऊपर, बेवजह का भार था, आप उससे निकल कर आप पत्ता बन गए हो यहाँ पर। और ये जो पत्ता है, पत्ता क्या, हल्का, भारीपन से निकल के आप इतने हल्के बन गए हो कि लोगों की परवाह करना आपने छोड़ दिया है, हर चीज की परवाह करना आपने छोड़ दिया है। ओके, जैसे आप अपने कहते ना कि दिल पर भार था, दिमाग पर भार था, किसी तरह का भार था आपके ऊपर से, तो वो भार उतर रहा है और आप इतना लाइट फील हो रहे हो, इतना आपको ऐसा लगेगा, हल्का आपको लगेगा हर तरीके से, कि जहां पर आप ये महसूस करोगे कि यस, अब मोमेंट आ रहा है, अब जीवन आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है, अब परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है। ये कहते हैं ना कि जब हमारे मूवमेंट होते हैं कि भी किसी भी चीज में, हम जब यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करते हैं, परिवर्तन यहाँ पर करते हैं, तभी हमारी लाइफ में आगे की ग्रोथ भी होती है। तो एक ग्रोथ के लिए एक मूवमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और लोग आप जो मूवमेंट यहाँ पर एक एक्शन डिसीजन, ओके, जो आप अपने आप को इतना
अपने खुद को यहाँ पर हल्का फील करा रहे हो, लोग इससे डर रहे। और आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जैसे कहते हैं कि हर चीज को रिलीज करना है, हर चीज को यहाँ पर छोड़ना है और सिर्फ लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंचना है, बहुत आगे तक, बहुत आगे तक यहाँ पर जाना है। ओके, ये एक ऐसी जैसे आपकी विश है, आप अपने विश तक यहाँ पर पहुंच रहे हो, आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हो, आप अपने सपनों को यहाँ पर पूरा करना चाहते हो, आप अपने लक्ष्य जैसे कहते हैं कि लक्ष्य पर आप पहुंचने ही वाले हो। जैसे ये यात्रा शुरू हो चुकी है आपकी, या यात्रा में हो भी सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये पाइल नंबर 2+1 3 नंबर यहाँ पर आपका बैठता है। तो अगेन यहाँ पर एक आपके दिल पे, दिमाग पे, आपकी बॉडी पर जो भी भारीपन था वो सब रिलीज हो रहा है और आप इतना हल्का फील करोगे जहां से मूवमेंट हो रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर लोग उसी बात से डर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे इतना इजीली मूवमेंट यहाँ पर कर रहे हो। आप इजीली जैसे कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन आती है उसमें से कैसे बाहर आप निकल रहे हो। आपके ऊपर इतने पहाड़ टूट पड़ जाते लेकिन फिर भी आप उतने स्मूथली आप उसे वहां से कैसे निकल। लोग इस बात से भी यहाँ पर डर रहे हैं क्योंकि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको अपनी विश यहाँ पर पूरी करनी है। ओके, तो ये लोग इस बात से बड़े आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, द टेम्परेंस, मैंने बोला ना यहाँ पर आपका माइंड, बॉडी, सोल रिलीज, हल्का। ओके, मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि लोग आपसे क्यों डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को इतना मतलब बैलेंस कर लिया है ना। ये बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पर इसलिए 2 नंबर है, 5 नंबर आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो 5 कहीं ना कहीं मुझे आपके एक ऐसे चेंज को बता रहा है जो मैंने बोला यहाँ पर, मूवमेंट, एक परिवर्तन आपके अंदर, एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है, एक ऐसा चेंज आ रहा है जिसे लोग उससे डर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर अब आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पर जब कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को दिल से या दिमाग से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर किसी की शक्ति नहीं चलती, क्योंकि वहां पर आपकी शक्तियां वहां पर जागृत हो जाती है। तो वो सब चीजें लोगों को बड़ा भयभीत यहाँ पर कर रही हैं। लोग क्यों डर रहे हैं यहाँ पर कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा साइकिक हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आप बहुत ज्यादा साइकिक हो, बहुत ज्यादा इंट्यूशन आपका हाई रहता है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो यहाँ पर। ओके, आप अपने दिमाग से काम ले रहे हो, आप अपनी बुद्धि से यहाँ पर काम ले रहे हो। लोग इस बात से डर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। ओके, आपको ड्रीम्स भी बहुत आ रहे होंगे, आपको पहले से चीजों का आभास यहाँ पर होने वाला होगा या हो भी रहा होगा। तो ये जो एनर्जीज है आपकी यहाँ पर, एक लोग इस बात से भयभीत हो रहे हैं कि आप बेशक चीजें आपकी स्लो चल रही होंगी, बेशक आप कभी कभी रुक जाते होंगे, लेकिन एंड द एंड आप पहुंचोगे वहीं जो आपका ड्रीम है, जो आपका लक्ष्य है। ओके, लक्ष्य मुझे यहाँ पर यही है आपका कि आप जो कर रहे हो बस उससे यहाँ पर भटकना नहीं। जैसे कहते हैं ना कि निशाना साधना। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देती हूँ, यहाँ पर के फोकस है ना, फोकस यहाँ पर जैसे हम एक मानो कोई भी आप यहाँ पर जैसे एक बोतल से दूसरी बोतल में भी यहाँ पर हम पानी डालते हैं, तो वो कितनी हम सावधानी बरतते हैं, कितना हमारा ध्यान बस उसी की तरफ ही यहाँ पर रहता है। ये है आपका लक्ष्य, और आप जैसे अपने लक्ष्य से बिल्कुल भटक नहीं रहे हो, है ना। कोई भी चीज आपकी इधर से इधर नहीं जा रही है, क्योंकि क्या है ना यहाँ पर कि आपने अपनी चीजों को, अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया है ना दिल से दिमाग से कि आपको कोई भटका ही नहीं सकता। और लोग इस बात से, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत आपको कहते हैं ना कि आपकी रूह तक, आपकी आत्मा तक आपको जैसे नहीं छोड़ा है, और ये वही लोग डर रहे हैं आपसे। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। ओके, आप उन प्रतिभाओं को दिखाने वाले हो। ओके, यहाँ पर आप अपने आप को खोलोगे, आप अपने आप को ओपन कर रहे हो भाई। यहाँ पर
आपके कितने की विंग्स यहाँ पर खुल रहे हैं। आपका लक्ष्य है शायद कि आपको बहुत ज्यादा आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो वो सब यहाँ पर आपको मिलने वाली, क्योंकि आपने चेंज की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपने अपनी जिंदगी को, हो सकता है कि पास्ट में शायद आपने चेंज को एक्सेप्ट ना करा हो, बदलाव को, जैसे कहते हैं कि बदलाव जब आता है, चेंज जब आता है, तो बहुत चीजें इधर से इधर हमारी होती हैं, है ना। कभी कभी चीजें हम जो चाह रहे वो नहीं होता है, चेंज यही होता है, लेकिन वो चेंज हमारे लिए भलाई के लिए होता है। तो चेंज को एक्सेप्ट करना शायद आप पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जितने भी चैलेंज आ रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, और लोग इस बात से डर रहे हैं कि आप, अगर आपके लक्ष्य के सामने कोई भी चीज आ जाए उसे आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन उसे छोड़ते नहीं हो, आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हो आप यहाँ पर। ओके, ये एनर्जीज आपकी यहाँ पर आ रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये लोग आपसे क्यों डर रहे हैं भाई? ये टोटली जैसे एक कहते ना कि टोटली आप, मैंने जो यहाँ पर बोला आपको कि आप अपने आप को खोल रहे हो। ओके, खोलने से मतलब यहाँ पर कि आप अपनी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, जो हुनर है, जो प्रतिभाएं हैं, उसके आधार पर आप अपनी खुशियों को दिखा रहे हो। ओके, जैसे यहाँ पर अगर मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो ये एक आपका लक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य है, और कहीं ना कहीं जैसे इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, इसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका नया रंग है। ओके, जैसे रंग चढ़ रहा है आपके ऊपर, यहाँ पर आपके आपके फेस पे भी एक स्माइल लोग देखेंगे, आपका फेस काफी, आपके फेस से लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितना अंदर से ग्लो कर रहे हो, बाहर से भी ग्लो कर रहे हो, आप यहाँ पर चमक रहे हो, आपके चेहरे पर स्माइल है। अब कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई भार यहाँ पर नहीं। कहते ना कि एक इंसान के ऊपर जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसका चेहरा पता चल जाता है उसको देखकर, और एक इंसान के जीवन में जब खुशियां आती हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचता है या उसे अचीव करता है तो उसका चेहरा वो बता देता है। तो आपके चेहरे की चमक और आपके जीवन में जो खुशियां आ रही हैं, जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, उससे लोग डर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक अपने आप को खोलना खोलना अंदर से यहाँ पर खोलना, खुशी कैसे कहते ना कि खुशियां जैसे बैठे रहने से या वेट करने से नहीं मिलती है। खुशियां चेंज है, परिवर्तन है। जैसे आपने अपने आप को बहुत ही बदला है। मूवमेंट एक कहते ना कि चेंज है, ये परिवर्तन है, मूवमेंट यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। लोग इस बात से भी डर रहे हैं, एक नई शुरुआत है, फाइनेंशियली एक शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है, और ये फाइनेंशियली जैसे पैसा है, ये मनी है, ये बरकत है, ये आपके जीवन को जैसे कहते हैं ना कि बदल रही है, ये बदल रही है। और इसकी चमक, पैसों की चमक जैसे आपके चेहरे पर है, आपके हाव भाव में है, पैसों से ही सब कुछ होता है। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी चीजों को बहुत खूबसूरती से दिखाते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, आपकी विश है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, मौका, अवसर आपको मिले कि जहां से आप अपनी विश को पूरा कर सको, तो वो विश आपकी पूरी हो रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा लाइट में आने वाले हो, प्रकाश में आप यहाँ पर आने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पर आप अच्छा खासा धन अर्जित कर रहे हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा आपके पास में। यहाँ पर एक शुरुआत आपकी इसकी होने वाली है। लोग इस बात से भी डर रहे हैं क्योंकि आपका लक्ष्य यही है, मुझे लग रहा है आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी हो, आप यहाँ पर ग्राउंडेड पर्सन हो। मुझे आप अगर मैं बोलूं कि आपकी खुशी कहाँ पर है, ग्राउंडेड, यहाँ पर जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, ओके, उतनी ही आपकी खूबसूरती खिलकर बाहर आएगी। अब पैसा कहाँ है? यहाँ पर जमीन पर ही है ना, अर्थ पर ही है। अर्थ क्या है? पैसा है ये, ठीक है। तो अर्थ की ऊर्जा से ही आप यहाँ पर खिल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपको एनिमल्स के करीब भी बहुत ज्यादा देखते हैं। एनिमल्स और
कुदरत के आसपास आपको बहुत ज्यादा देखते हैं कि कुदरत ने आपको बहुत ज्यादा हीलिंग दी है। ओके, आपके एनिमल स्पिरिट भी आपके साथ में है यहाँ पर, और फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज थे आपके, वो बहुत कुछ आप हील करना चाहते थे, आप बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर जाना चाहते थे, तो वो सब चीजें आपकी यहाँ पर हील होते हुए मुझे नजर आ रही है। खुद को मौका देना, अवसर देना, है ना, खुद को कुछ कर कर दिखाना या बनाना, ये आपकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। ओके, और लोग इस बात से डर रहे हैं, और ये शायद आपका एक लक्ष्य भी है। एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो कहते हैं कि भरमार भरमार, ये तो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो ये वो एनर्जीज है। लोग क्यों डर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके जो आपके चाहने वाले हैं, जो अभी आपके साथ में यहाँ पर नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई पैतृक संपत्ति है, तो वो पैतृक संपत्ति आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में, आपके परिवार में हर तरह का सुख यहाँ पर लोग देख रहे हैं आपके परिवार में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा खुश देखना चाहते हो, फैमिली में किसी तरह की कमी ना हो यहाँ पर। तो यस, ये वो वाली ऊर्जा है। 10 यहाँ पर अगर 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर गिना जाए, तो उसमें आप यहाँ पर बैठते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आप करोड़पति भी बनने वाले हो, या पैसों से रिलेटेड आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत देख रहे हैं, बहुत सारा ब्लेसिंग्स यहाँ पर देख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जैसे आपको आपके घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। ये लोग इस बात से डर रहे हैं। बेशक आप कुछ भी कर रहे हो वहां पर, डजंट मैटर, लोगों को यहाँ पर यही नजर आ रहा है। ओके, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ चीजें आपकी रिलीज हो चुकी हैं यहाँ पर। अगर फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज थे आपके, तो वो आपके रिलीज आपने खुद ने यहाँ पर कर दिए, खुद को बैलेंस करके। और जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो। ओके, आपके घर परिवार में अगर अभी तक आपको पितरों की कृपा नहीं थी, तो आपके पितरों की कृपा हो रही है यहाँ पर, और उसकी वजह से आपके बच्चे भी उसका सुख और उसका आनंद उठा पाएंगे। अगर आपके बच्चे आप चाहते हो कि बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी आपके यहाँ पर दूर होते मुझे नजर आ रही है। जैसे यहाँ पैसा ही पैसा है। ओके, जैसे आपकी फाइनेंशियल आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा अचीव करो, ताकि ये ठोस, ओके, ये ठोस आपके आगे तक चले ये चीजें। ओके, आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप ऐसा कुछ करो अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखें, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका सुख भोगे यहाँ पर। तो ये पितरों की कृपा है आपके लिए। और जैसे यहाँ पर आपका लक्ष्य है कि आप कुछ ऐसा करो, तो वो लक्ष्य भी आपका पूरा होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी धन वर्षा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। लोग डर रहे हैं कि इतनी बारिश, इतना पैसा और इतनी मनी आप कैसे अट्रैक्ट अपनी तरफ यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, अपने आप को हील कर लिया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लोग आपसे क्यों डर रहे हैं कि मैंने बोला ना, आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी विश की तरफ आपको यहाँ पर जाना है। आपके अंदर कोई डर नहीं है, लोग इस बात से डर रहे हैं। आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है यहाँ पर। आप सिर्फ अपनी कहते हैं कि जो मंजिल से शुरू से लेकर एंड तक का जो रास्ता होता है ना, अगर उस बीच आपको कुछ भी सहना पड़े, तो वो आप सह लोगे। ओके, वो आप सह लोगे। सिर्फ यहाँ पर आपको इस पार से उस पार जाना है,
और लोग इस बात से यहाँ पर डरते हैं कि अब आप जहां पहुंचना चाहते हो, जो भी आपका लक्ष्य है वो आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो, आप उस तक यहाँ पर पहुंच गए हो। ओके, आपको याद किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा आपके, आपने इतना बड़ा यहाँ पर काम करा, आपका इतना बड़ा लक्ष्य, आपका बहुत बड़ा लक्ष्य। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस लक्ष्य के आप बहुत करीब हो। ओके, लोग इस बात से यहाँ से डर रहे हैं। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में हर तरह का सुख होगा, हर तरीके का। अगर किसी की हेल्थ से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज यहाँ पर चल रहे थे, आपके बड़े बुजुर्ग के या आपके बच्चों के, तो वो सब आपके रिलीज होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा। ओके, क्लॉक ऑफ विजडम। मैंने बोला ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर काम कर रहा है। आप अपनी बुद्धि से काम ले रहे हो, अपने दिमाग से यहाँ पर काम ले रहे हो। लोग इस बात से भी बड़ा हैरान है कि आपके पास इतना दिमाग और इतनी बुद्धि यहाँ पर कैसे आई है। ओके, जैसे यहाँ पर आप ये एक फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज था ना आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उसे यहाँ पर रिलीज कर दिया है। ओके, उसे रिलीज यहाँ पर कर दिया है। और आपको सब पता है, आपको सब पता है। यहाँ पर लोग इस बात से डर रहे हैं कि आपके पास इतना ज्ञान कैसा है, कि आप इतना सब कुछ कैसे बदल रहे हो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ को। ओके, जो इतना सब कुछ आप इतना इजीली आप खड़ा कर रहे हो यहाँ पर, वो लोग ये सोचते हैं कि आपको सब पता है यहाँ पर कि कहाँ से चीजें कैसे आएंगी। ओके, एंड यहाँ पर उन लोगों को ये भी विश्वास हो चुका है कि आपने अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप दूसरों के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं करते हो, आप अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के ऊपर यहाँ पर विश्वास करते हो। ओके, आपकी अंतरात्मा आपको सब यहाँ पर बताती है। ओके, लोग इस बात से बड़े हैरान हैं यहाँ पर। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो ऊपर के चक्रास हैं, पहले वो ब्लॉक थे, अब वो हील हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर मुझे आपको हर सवाल के जवाब, पहले आप भटकन में थे, ठीक है, पहले आप इधर उधर भागते थे, लेकिन हर सवाल के जवाब आपको खुद के पास ही यहाँ पर मिल जाते हैं। आपके पास वो ज्ञान है। कहते हैं ना कि ज्ञानी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ज्ञान आपको बैठे बिठाए सब कुछ दे देता है, तो आप वही हो। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी एक बिगनिंग, आपकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। ओके, और ये लोग इस बात से डर रहे हैं कि आप ऑलरेडी आप इतने बुद्धिमान हो। ओके, और आप अपनी बुद्धि से यहाँ पर काम ले रहे हो। ओके, मैजिक मैनिफेस्टेशन, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बुद्धि से तो काम ले रहे हो, लेकिन आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, बस वो लोग इस बात से डर रहे हैं कि वो आपको सच होता हुआ नजर आ रहा है। जब आप अभी यंग हो, ओके, जब आप कहते हैं ना कि जब आप ओल्ड एज में आओगे, तो आपके पास जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्रॉपर्टी, पैसा, धन आप अचीव कर लोगे। अच्छा खासा आपका नाम होगा, सोसाइटी में आपका नाम होगा, परिवार में, आपकी फैमिली में आपका नाम होगा, एक अलग ही आपका रुतबा यहाँ पर होगा। ओके, एंड ये सपना है आपका, ये लक्ष्य आपका। लोग इसी बात से हैरान हो रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपको सच होता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, यस गोस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी तरफ यहाँ पर लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि आप यहाँ पर आप इतने चार्मिंग हो, इतने बहुत ब्यूटीफुल हो, एंड यहाँ पर आपकी तरफ कुदरत का प्रेम आ रहा है, एनिमल स्पिरिट का प्रेम आ रहा है, बर्ड स्पिरिट का प्रेम आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर। तो आप कितने कि हर सिचुएशन से आप गुजर रहे हो यहाँ पर। ओके, हर चीज को आप फील कर रहे हो, महसूस यहाँ पर कर रहे हो, और आपकी तरफ यहाँ पर प्रेम आ रहा है। आप जो अचीव यहाँ पर कर रहे हो, आपका लक्ष्य आप यहाँ पर
लक्ष्य के बहुत नजदीक हो, लोग इस बात से भी डर रहे हैं। ओके, और आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा भी ले रहे हैं आपसे लोग। ओके, कि पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले की तरह आप अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को एक फालतू चीजों में आप वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपनी ऊर्जा को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर आप लगा रहे हो। ओके, और एक ऐसी कहते हैं ना कि एक ऐसी शुरुआत की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो जहां पर आपको लव मिल रहा है, और आपका बच्चों का प्रेम मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का प्रेम मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, और आप अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, ये जैसे चमक है अगेन यहाँ पर आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका हर चीज जैसे आपकी दिखा रही है, आपकी बता रही है। यहाँ पर आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं ना कि इंसान की उसकी पर्सनैलिटी से, उसके हाव भाव से, उसकी हर चीज से पता चल जाता है। ओके, तो ये वो वाली ऊर्जा आ रही है आपकी। आप बहुत बहुत चीजों को आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, बहुत चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके चेहरे पे एक नजरों में भी आपकी चमक है, नजरों में जैसे आपके वो एक ऐसी चीजों को देख रहे हैं लोग जो कहते हैं ना कि कभी कभी शायद लोगों को समझ में भी नहीं आती होगी कि एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं, इन्हें जाना कहाँ है। ओके, यहाँ पर कुछ आप अपने स्पेशल गिफ्ट्स भी शेयर करते हो किसी के साथ, तो वो मत किया करो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कंप्लीशन, यस। लोग डर रहे हैं क्योंकि आप अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एक ऐसी शुरुआत हो रही है कि जहां पर आपके जीवन का जितना भी दुख दर्द है वो सब यहाँ पर रिलीज हो रहा है। आप किसी सदमे से भी बाहर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास में कुछ आपका कोई अपना गया था, और ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई अपना आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और वो हो सकता है आपके डैडी हो, या आपके पापा हो, दादा हो, नाना हो आपके यहाँ पर। तो कोई चीज थी जिसे आपको रिलीज करना था। ओके, तो वो कंप्लीट हुआ है आपका यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ तो वो कंप्लीट हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी एक ऐसी शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो जिसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलते हुए नजर आ रही हैं। कंप्लीशन की ऊर्जा है यहाँ पर, तो दुखों का अंत है और खुशियों की जैसे शुरुआत है। ओके, तो ये एक आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके पितरों का बहुत सपोर्ट है और बहुत साथ है। वो आपको बहुत ज्यादा हील करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो आपको अपनी बहुत प्यारी सी गुड़िया मानते हैं या गुड्डा मानते हैं। ओके, और लोग इस बात से बहुत हैरान हैं। यहाँ पर लोग बड़े हैरान हैं, लोग डर भी रहे हैं कि आप इतने इतने बदले हुए कैसे हो। ओके, इतने बदले हुए यहाँ पर कैसे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पहले बहुत चीजों को अपने दिल में भी दबा कर रखते होगे, या आपको कोई कहते ना कि कोई रोकता होगा आपको, या आप जो हो वो सब चीजें दिखा नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे। ओके, या आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते थे। तो ये आपकी जैसे यहाँ पर आप अपनी सच्चाई को तो दिखा रहे हो, आप अपनी नॉलेज को, अपनी बुद्धि को, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे आप दिखा रहे हो। पहले नहीं दिखा पाते थे। लोग इस बात से डर रहे हैं कि आप अपने आप को बदल कर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच रहे हो। ओके, अबंडेंस तो यहाँ पर आ ही रही है भाई। आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा करो
जो आपके लिए हर परेशानी यहाँ पर खत्म हो जाए। ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपने शायद ये मैनिफेस्ट करा है, ये मैनिफेस्ट यहाँ पर करा है, और आप अब बैलेंस हो, जैसे अब आप बहुत सब चीजों को आप बहुत इजीली भी मैनिफेस्ट यहाँ पर कर भी रहे हो। अबंडेंस जैसे ये एक शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। ओके, एक शुरुआत यहाँ पर हो रही है। एंड यहाँ पर लोगों को पता है कि आपको सब पता है, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धिमान हो। ओके, ये आपके लिए आ रहा है सेल्फ वर्थ। लोग डर रहे हैं भाई कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लक्ष्य क्या है कि आपने अपने खुद के बारे में पहले से ही कुछ प्लानिंग यहाँ पर कर रखी है। हमेशा आपने जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ना चाहा है, भगवान से यही प्रेयर करिए, यही प्रार्थना आपने करी है कि मुझे अपने जीवन को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, बहुत अलग तरीके से यहाँ पर जीना है। ओके, जिसे कहते हैं ना कि आत्म संतुष्टि। ओके, ये वो फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है मुझे। सेल्फ वर्थ, जैसे खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को काबिल बनाना, खुद को अपने पैरों पर यहाँ पर खड़ा करना, खुद की एक जगह बनाना, खुद का नाम यहाँ पर करना, ये वो आ रहा है आपके लिए। तो ये आपका लक्ष्य था कि जैसे आप अपने खुद से या परमात्मा से आपने मांगा है या मैनिफेस्ट आपने करा है, तो परमात्मा ने वो आपको दिया, आपके पूर्वजों ने आपको दिया है। लोग बड़े हैरान है कि इतना चेंज, इतना परिवर्तन आपके जीवन में कैसे आ सकता है, क्योंकि ये होना है, ये तो होना है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये तो होना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तो काया ही पलट रही है, आपका रंग रूप, फाइनेंशियली, ओके, हर चीज में जैसे आपकी काया पलट रही है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग आपसे क्यों डर रहे हैं भाई? यहाँ पर तो लोग डरेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब जिस पर पितरों की कृपा हो, जिस पर भगवान शंकर भोलेनाथ की कृपा हो, और जब ईश्वर परमात्मा हमें छू लेता है, ओके, जो मैंने बोला ना, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्म हो, आप यहाँ पर अपनी, भगवान ने आपको वो ज्ञान दे रखा है, वो बुद्धि आपको दे रखी है, इसलिए लोग सही सोच रहे हैं वो कि आपको सब पता है, पर आपको पता कैसे है? क्योंकि वो तो आपको भगवान ईश्वर ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको इतनी गहराई से आपको बताया है, समझाया है, और आपको हील करा है कि आप जो चाहो आप यहाँ पर मांग सकते हो। जिसे ईश्वर एक बार छू ले, वो तो कहते हैं ना कि कोयले को भी हीरा बना देता है। तो आप तो, मुझे ऐसा लगा लोग सोच रहे हैं कि आप तो कोयला थे, हीरा कहाँ से बन गए? ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो एक ऐसा बदलाव है कि जिस पर कृपा हो जाए वो तो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता ही करता है। लोग डर रहे हैं भाई आपसे, ओके, क्योंकि धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंच रहे हो, ये तो कृपा है उसकी भाई, और ये कृपा हर किसी को नसीब नहीं होती है। ओके, यस, ये तो आनंद है, ये तो उमंग है, ये तो जोश है। लोग डर रहे हैं आप जिस अंदाज में हो यहाँ पर, ओके, जैसे आप बेपरवाह हो, आपको कोई यहाँ पर परवाह नहीं है, कोई किसी तरह का कहते हैं ना कि दुख नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, बर्डन नहीं है, आप अकेले ही अपने आप में संतुष्ट हो, आप अपने आप को ही अकेला पूर्ण मान रहे हो, और आप इतनी ऐसी ऊर्जा में हो कि जिसे आपके लिए आप जहां जाना चाहते हो वहां आप जा सकते हो। ये एक ऐसा, कहते हैं कि ऐसी खुशी है जो कहते हैं ना कि एक खुशी होती है हम अंदर रखते हैं, और एक खुशी होती है जो दूसरों को दिखाई देती है। तो ये एक आपकी ऐसी खुशी है जिसे लोग देख रहे हैं। ओके, ये जैसे जो आपने भगवान ने तो आपको छप्पड़ फाड़ कर दिया है,
ओके। और लोग इस बात से डर रहे हैं कि आप आपके अंदर इतना बदलाव कैसे है। ये आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को बहुत इंजॉय करने वाले हो, हर चीज का आनंद लेने वाले हो। ओह माय गॉड, हार्मनी। लोग तो डर रहे हैं क्योंकि आपको जो खुशियां मिली हैं, जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिली हैं, ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि खुद को भी पाना, खुद को भी पाना, खुद को बदलना। कि अगर हम खुद को बदलते हैं, खुद को चाहने लगते हैं, तो परमात्मा हमें वो सब कुछ देता है। अगर हम खुद को बदल दें, अपनी काया ही पलट दें, खुश रहना सीख जाए, तो खुशियां तो ऑटोमेटिक आएंगी ही आएंगी, परमात्मा तो उसे देगा ही देगा। ओके, जैसे खुश रहना है, किसी भी चीज को अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन ये वही आया है आपके लिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर बस 2 कार्ड और लूंगी। थैंक यू। ओके, फायर, यस। आपकी इस कहते हैं ना कि एक जोश और जुनून के देखकर लोग डर रहे हैं कि यस, आपके अंदर एक फायर एनर्जी है, जैसे आप आग लगा दो सब। ओके, अबंडेंस, ओ माय गॉड, आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप अबंडेंस, यहाँ पर बहुत धन, लक्ष्मी, धन धन आप आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है, और ये होता भी उसी के लिए है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है चारों तरफ से आपके ऊपर धन की बारिश हो रही है और लोग डर रहे हैं। ओके, जैसे आपके लिए नंबर 1 आया है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चारों तरफ से आप बहुत ज्यादा धन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी तरफ यहाँ पर बहुत सारी गुड न्यूज आ रही है। आपका ये लकी टाइम हो सकता है, एंड यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पर बहुत सारी सक्सेस, सफलता आ रही है। तो लोग इस बात से डर रहे हैं क्योंकि आपका लक्ष्य यही था और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हो, जिसका आप लुत्फ उठा रहे हो, आनंद उठा रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आई पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये द क्राउन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, लोग आपसे क्यों डर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है। ओके, पहले तो यहाँ पर लोगों का भ्रम दूर हो रहा है। वो बहुत आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि छोटे उसमें आपको ले रहे थे, आपको बहुत छोटा मान रहे थे। ओके, कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपको बहुत छोटा समझते थे, या आपको जैसे अपने सामने बहुत छोटा मानते थे या छोटा समझते थे, या आपकी बुद्धि छोटी समझते थे, आपकी सोच छोटी समझते थे कि आपकी सोच इतनी, आपकी बुद्धि इतनी है। ओके, या आप अपने जीवन में कुछ यहाँ पर बड़ा नहीं कर सकते हो। तो वो फाइनली जैसे आपने करने वाले हो या करके आपने दिखा दिया है। कहते ना कि उनको चैलेंज यहाँ पर आपने करा है। चैलेंज, चैलेंज यहाँ पर कहते हैं ना कि आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन शुरुआत में जैसे वो आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन जैसे 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 आपने यहाँ पर कहते ना कि ऐसे ऐसे गए ग्राफ, ऐसे ऐसे गया आपका, वैसे वैसे लोगों की जैसे फिर आपने उनका ध्यान खींचना शुरू करा। ओके, जैसे यहाँ पर आपको जो लोग भी आपके लिए आपको अपने सामने बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। ओके, एंड यहाँ पर वही लोग आपकी कहते हैं ना कि आपके दिमाग की दाद देंगे, आपकी बुद्धि की यहाँ पर दाद देंगे। ओके, आप बहुत ही कोमल हो। ओके, डियर कैसा होता है कि वो बहुत थोड़ी सी ही छटपटाहट से डर जाता है। ओके, सहम सा जाता है। ओके, लेकिन उसकी जो चाल है, उसकी चाल को कोई नहीं पकड़ सकता। इसकी हिरण की चाल को इतनी तेज होती है, इतनी रफ्तार होती है कि
बहुत किसी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वही है, कहते हैं ना कि आपकी लोगों ने शायद आपकी कोमलता को देखा, आपके डर को देखा, लेकिन आपकी उस चाल को नहीं देखा और उसी से ही वो डर रहे हैं। ओके, कि जैसे कहते हैं ना कि किसी को छेड़ा है पर गलत छेड़ दिया, ये वही है। ओके, एंड कहते हैं ना कि किसी को आपको शायद रिजेक्शन बहुत मिला है, आपको बहुत इग्नोरेंस बहुत मिला, आपको इग्नोर बहुत किया गया है, तो ये लोग सोचते होंगे कि भाई इसे रिजेक्शन, इसे हमने गलत दिया, इसे तो पकड़ कर बैठना था, इसे तो छोड़ना नहीं था, क्योंकि जैसे ही ये छूटा और इग्नोर करा, ये तो हवाओं से बातें कर रहा है, हवाओं से बातें कर रहा है। ये लोग वही डर रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी ने आपको हल्के में लेकर आपके साथ गलत किया था, इसे छोड़ना नहीं था। ओके, इसे तो पकड़ कर बैठना था। अच्छा हुआ रिजेक्शन मिला, अच्छा हुआ उन लोगों ने छोड़ दिया आपको। अब तो आप हवा से बातें कर रहे हो, और ये लोग वही डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी सच बताओ ना, आपको आपकी कीमत का यहाँ पर आपको पता चला, आपको कि आपके अंदर क्या ऐसी खूबी है। आपको आपकी चाल का नहीं पता था कि आप कितना उड़ सकते हो, कितनी रफ्तार है आपकी, कितनी स्पीड है आपकी, कि आप दूसरों को पीछे छोड़ सकते हो। आप अपनी तुलना जैसे अपने आकार से मत करो। भगवान ने हर जीव जंतु, हर इंसान को एक ना एक खूबी डालकर उसे भेजा है। उस खूबी का आपको बराबर से आपको पता चल चुका है, लोगों को नहीं पता था, और आप जैसे उसी से आप यहाँ पर काम कर रहे हो। ओके, फाइल नंबर 2। हाँ, आपको आपके कान मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, आपको हमेशा सतर्क रहना है। ओके, सतर्क आपको रहना है, अलर्ट आपको रहना है, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ, लोग आपसे डर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे कहते हैं ना कि कभी भी कुछ भी चीजें जो बहुत कहते हैं ना कि ऐसे लोग होते हैं जो आपकी चीज पर झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं। ओके, ऐसे लोगों से आपको अलर्ट, सावधान आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। जितना सावधानी सतर्कता से आप यहाँ पर रहोगे, उतने ही आप अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंचोगे। ओके, आपको सतर्क यहाँ पर रहना है, क्योंकि आपको जो सक्सेस सफलता मिलेगी, ठीक है, उसमें वो आपकी विक्ट्री है, वो आपका ड्रीम है, वो आपका सपना है, उसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पर ओ माय गॉड, एम्प्रेंस, यस। मैंने बोला ना आपको कि आप, ओ माय गॉड, 3 नंबर एंड 3 नंबर। ओके, 3 नंबर। यहाँ पर 3 नंबर से मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 3 कोई स्पिरिट आपके साथ में हमेशा रहते हैं। 3 कोई स्पिरिट आपके हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते हैं, और आपको वो बहुत चाहते भी होंगे, बहुत लाइक भी यहाँ पर आप करते होंगे। फाइल नंबर 2, लोग क्यों डर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है? लोग तो डर ही रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज का जैसे आप परिचय यहाँ पर देने लग गए हो। आपका परिचय क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका रंग क्या है, आपका रूप क्या है, जैसे वो खुलकर बाहर आ रहा है। पहले आप शाय नेचर के थे, लेकिन अब ये जैसे हर चीज को आपको कहते हैं ना कि कभी कभी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो आप हर चीज को जैसे दिखा रहे हो, वो दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जिस तरीके से यहाँ पर हो, कहते हैं ना कि इंसान की पर्सनैलिटी बता देती है यहाँ पर। ओके,
आपकी आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग डर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर किसी तरह का पहले यहाँ पर पास्ट में डर था, एक भय था आपके अंदर। वो डर और भय लोगों को दूर दूर तक आपके अंदर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से लोगों को पता चल रहा है कि ये इसके अंदर डर है कि नहीं है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर यही है कि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, जब हमें सक्सेस मिलती है, सफलता यहाँ पर मिलती है, तो उसका प्रभाव आता ही आता है। तो जैसे यहाँ पर उस चीज का वो एक कुदरत का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। तो कुदरत कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रभाव दिखा रही है, कुदरत अपना प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, और लोग उस बात से यहाँ पर डर रहे हैं, क्योंकि जैसी आपकी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, जैसा आपका नेचर था, स्वभाव था, इसे बदलना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुदरत ने आपको बदला। कुदरत ने आपको यहाँ पर इस कदर से बदल दिया कि आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा लकी भी मानोगे, भाग्यशाली यहाँ पर मानोगे। ओके, यहाँ पर आपकी, मुझे स्किन अगर पहले ब्राउन थी तो आपकी स्किन में भी आपको बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर किसी भी तरह का अगर लोगों को कोई कमी भी नजर आती थी, खोट, एक कहते हैं ना कि खोट निकालना, कमियां निकालना, तो वो जैसे लोग चाह कर भी नहीं निकाल पाएंगे आपके अंदर खोट या कमियां। आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे कि कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का, क्योंकि आप सतर्क हो, आप अलर्ट हो। यहाँ पर लोग डर रहे हैं कि आपके साथ अब खेल खेला नहीं जा सकता, आपको, आपसे आपकी कोई चीज छीनी यहाँ पर नहीं जा सकती। आपके आपकी हर चीज जैसे उन्हें डरा रही है, उनके अंदर भय यहाँ पर पैदा कर रही है। ओके, जैसे आप अपने रक्षक खुद यहाँ पर बन चुके हो। आप बोलते नहीं हो, आप चुप रहते हो, लेकिन आपके ना बोलने से भी लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। ओके, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर, जो भी आपके पास है या होने वाला है, उससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है आपके साथ में यहाँ पर। ओके, ये कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपकी पहचान है, ये आपका रुतबा है, ये आप हो। आपका आपका बॉडी, आपकी जो बॉडी है ना, वो बॉडी लैंग्वेज आपका, वो बहुत कमाल का है। हम्म, आप अपनी ही हर चीज से, जैसे अपनी हर चीज को आप अपने खुद से यहाँ पर बदलते मुझे नजर आ रहे हो। एंड यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स, माय गॉड, ये वही आ गया जो मैं यहाँ पर जिक्र कर रही थी ना, इसके कार्ड के पीछे का नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं, वो वही मैं यहाँ पर आपको कर रही थी। और ये वही है एट ऑफ सॉर्ड्स, ये डर को बढ़ा रहा है। आप देख रहे हो इस कार्ड में, इसे, ये बंधी हुई है, ये एक कहते हैं ना कि यहाँ पर इसको दबा रखा है, इसको बांध रखा है, और ये यहाँ पर खुले में है, खुले में है, यहाँ पर खुले में अपनी हर चीज को यहाँ पर बिना बोले, बिना, कहते हैं ना कि अलग से ही सिंहासन पे वो बैठी हुई है या बैठा हुआ है, और उसे सब देख रहे हैं, उसका हर चीज दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर लोगों ने ही आपको बांध रखा है, आपकी सोच, जैसे कहते हैं कि आपकी सोच को, आपकी बुद्धि, आपके दिमाग को जैसे बहुत कम समझ रहे थे। ये कुदरत है भाई, कुदरत है। ओके, ऐसे लोग डरेंगे ही आपसे, क्योंकि कुदरत जब अपना प्रभाव दिखाता है ना, तो अच्छों की अच्छे अच्छे लोग बदल भी जाते हैं। ओके, और लोग आपको मुंह पे मीठे भी बहुत बोलेंगे, लोग आपको, ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, बदलाव है, उसकी हर चीज को जानने की भी कोशिश करेंगे आपसे। ओके, ये आपका, ये एक डर है, ये डर को बताता है, ये भय को बताता है
ये एक आपकी 8 ऑफ सॉर्ड्स जो कहते हैं ना कि बंधा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में बंधा हुआ है जहां पर कुछ नहीं कर सकता कोई, हाथ पैर आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, दिमाग बंधा हुआ, हाथ पैर पूरी बॉडी यहाँ पर बंधी हुई। यहाँ पर आप देखो कितना खुले में हो आप, यहाँ पर आपकी हर चीज खुली हुई है। लोग इसीलिए डर रहे हैं आपसे कि आपसे अब पंगा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपका लक्ष्य यहाँ पर यही था कि अपनी उस जीत को हासिल करना, उस पर जीत लेना जो आपको कमजोर बनाती है। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी कमजोरियों को, अपनी नेगेटिविटी को कहीं दफन कर दिया है, कहीं खत्म कर दिया है, और लोग उस बात से डर रहे हैं कि अब आप यहाँ पर पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं हो भाई। और कितना मैं एक्सप्लेन करूं इन सब चीजों को। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपसे डर रहे हैं। आपका लक्ष्य यहाँ पर क्या है? आप जो भी सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी सोच से बहुत काम ले रहे हो, आप अपनी ग्रोथ के बारे में ज्यादा सोचते हो। आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि मुझे, अगर मैं नीचे हूं तो मैं ऊपर कैसे पहुंचूं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आप 7 नंबर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो सोच, आपकी जो सोच है ना, खुद के लिए बदल रही है, दूसरों के लिए भी बदल रही है। दूसरों का आप बहुत अच्छा सोचते थे और अपने आप को कमजोर मानते थे, लेकिन सोच बदल रही है। अब दूसरों के प्रति तो कान अलर्ट हो रहे हैं और अपने प्रति आप पॉजिटिव यहाँ पर सोच रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, मैंने बोला ना, कुदरत अपना प्रभाव दिखा रहा है भाई, दिखा रहा है। लोग आपसे डरेंगे ही डरेंगे, और वो ऐसे ही लोग डरेंगे जिन्होंने आपके साथ, आपको बहुत ज्यादा डरा कर रखा, जिन्होंने आपके साथ गलत करा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से यहाँ पर गलत करा। लेकिन समय का चक्र तो घूम रहा है आपके साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरा कुदरत बैठा हुआ है आपके साथ में। तो कुदरत, पूरा ब्रह्मांड आपको यहाँ पर आपको जीत दिलाने में लगा हुआ है। समय जैसे हर चीज आपके पक्ष में आ रही है, किस्मत का पहिया घूम रहा है। ओके, और ऐसे लोग यहाँ पर डर रहे हैं कि भाई इसकी तो हर चीज कुदरत के हाथों में है, और भगवान ईश्वर तो इसके साथ में है, और हर चीज जैसे इसे बैठे बिठाए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज आपको बैठे बिठाए यहाँ पर मिल रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने आप को पॉजिटिव, अपने आप को कॉन्फिडेंस, अपने आप को पावरफुल मानना, ये सब सोचना शुरू कर दिया है। पेज ऑफ कप्स, ये एक शुरुआत है। ओके, जैसे बच्चा अपनी एक नई शुरुआत लेकर चलता है ना, आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप फिर से अपने दिल से, अपनी आत्मा से, ओके, और अपने ऐसे विचारों को अपनी जिंदगी में लेकर आओ जो एक नई खुशियों की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यस। ओके, लोग आपसे डरे। आपका लक्ष्य यहाँ पर यही है कि आप, जो आपकी खुशी है, जो आपकी ब्लेसिंग्स है, जो आप चाहते हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिले। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस यस, मास्टर बुद्धा, मैंने बोला ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो शिव शक्ति है, काली माँ है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आप अपनी कहते ना कि जितना ज्यादा आप खुद को कमजोर मानोगे, या जितना ज्यादा खुद को आप यहाँ पर पावरफुल मानोगे, सब कुछ जैसे आप ही की ही यहाँ पर सोच है। ओके, लेकिन ये एक ऐसी सोच है, ये खुद की बुनी हुई है, आपकी खुद की बुनी हुई है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो आप हो, ठीक है, आपकी जो सोल है वो ये है, वो ये है। आप बहुत खूबसूरत आत्मा हो, बहुत खूबसूरत आपके विचार हैं,
बहुत खूबसूरत आप यहाँ पर सब दूर, जैसे कहते हैं कि आपकी खूबसूरती से पूरा वातावरण भी खुशनुमा हो जाता होगा। आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा ओम चैंटिंग करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन यहाँ पर करते हो। तो ये कुदरत कहाँ से अपना प्रभाव दिखा रहा है, क्योंकि आपने कुदरत का साथ यहाँ पर पकड़ा। ओके, आपने कुदरती तरीके से अपने आप को यहाँ पर हील करा, वही प्रभाव आपके यहाँ पर आ रहा है। और यही आपका एक रूप ऐसा बाहर निकल कर आ रहा है जो आपकी सोल को दर्शाता है। लोग आपकी जैसे यहाँ पर आपके इस बात से डर रहे हैं कि आप इतने कैसे पॉजिटिव हो सकते हो, आप इतने कैसे अच्छा सोच सकते हो, आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हो, आपको इतना ज्ञान कहाँ से है। क्योंकि यहाँ पर ये आपकी सोल की बात आ गई ना। आप जैसे अपने आप से जुड़ चुके हो, आपने अपने आप को देखना शुरू कर दिया है। ओके, एंड यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ, यस, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपको समझ में आया कि फोकस, ध्यान, लक्ष्य अगर हम निर्धारित करते हैं, अगर हमारे माइंड में वो चीज बैठ जाए तो डेफिनेटली हम उसे अचीव कर ही लेते हैं। ओके, इनर स्ट्रेंथ, आपके पास इनर स्ट्रेंथ शायद आपको पता ही नहीं था। आप कितने अंदर से आप कितने मजबूत हो, कितने शक्तिशाली हो। लोग इसी बात से डर रहे हैं और इस बात की खबर आपको हुई है। जब आपने अपने आप को पहचाना तब लोगों को यहाँ पर खबर हुई कि वाकई आप बहुत पावरफुल हो, आपकी सोल बहुत पावरफुल है। आपने जिस तरीके से अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करा, अपने अपने चक्रास को यहाँ पर जागृत करा, कुदरत से कनेक्ट करा एंड अपनी हर चीज को जैसे बदला, तो यहाँ से उसका प्रभाव अलग ही आ रहा है। ओके, वैसे विजन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको उन लोगों को माफ करना पड़ेगा जो आपको जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में यहाँ पर डाला। आपका लक्ष्य यहाँ पर वही यही है आपके लिए कि आप खूबसूरती को पूरी पृथ्वी को, पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को आपको देना है। ओके, क्योंकि आप बदले हो तो आपको सब कुछ यहाँ पर बदलना है। आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है कि उन लोगों को माफ करना जिन्होंने आपके साथ यहाँ पर गलत करा है। लोग आज इस बात से भी डर रहे हैं कि आप उन लोगों को माफ करोगे कि नहीं करोगे जिन्होंने आपके साथ यहाँ पर गलत करा है। फाइनली उन लोगों को पता भी है कि आपके साथ उन्होंने बहुत गलत करा है, आपके साथ बहुत टॉर्चर करा, मेंटली आपको टॉर्चर यहाँ पर करा है। लेकिन उन लोगों को यहाँ पर यह भी पता है कि आप इतने इनोसेंट और मासूम हो कि आप बहुत जल्दी आप माफ कर दोगे आप उनको। और कहीं ना कहीं शायद जब आप कहते हैं कि एक टाइम होता है, एक समय होता है, जब आप यहाँ पर इस ऊर्जा में आ जाते हो ना, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो लोगों को इजीली हम माफ भी कर देते हैं। ओके, तो ये आ रहा है आपकी तरफ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, गिल्ट, आपको जैसे यहाँ पर लक्ष्य यही था कि आप कहाँ फंसे हुए हो, आप जो करना चाहते हो वो तो कर ही नहीं पा रहे हो। कुदरत को कुछ देना है, समाज को कुछ देना है, यहाँ पर आपका लक्ष्य है अच्छी चीजों को यहाँ पर फैलाना। गिल्ट था यहाँ पर, तो कुदरत ने आपको शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उन सब चीजों से आपको बाहर निकाला है और आपको आपकी खूबसूरती यहाँ पर दिखाई है। फेस्ट, यस, यहाँ पर आपके लिए लोग आज इस बात से डर रहे हैं कि आप अपनी एक खुद के बारे में शायद जो भी आपकी सोच रही है, ओके, उससे भी कहीं ऊपर, उससे भी कहीं ऊंचा आपको यहाँ पर कुदरत परमात्मा आपको दे रहा है। ओके, आइसोलेशन, सब कुछ बदल रहा है। आप किसी आइसोलेशन से बाहर निकलते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों को ये भी पता चल रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, कुदरत परमात्मा आपके साथ में। आपकी तरफ एक बहुत बड़ा चेंज, डेस्टिनी चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, भाग्य का समय का चक्र यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर आ गया। और लोग इस बात से आपसे डर रहे हैं कि यस, पहले आप
आइसोलेशन, जैसे कहते हैं कि जिंदगी आपकी जैसे अंधकार में थी, लेकिन अब आप उस प्रकाश में जा रहे हो, उस चमक धमक में जा रहे हो, उस रोशनी में जा रहे हो जहां से सब कुछ बदल रहा है आपका। ओके एंड मैं यहाँ पर थैंक यू, लक लक आपका साथ दे रहा है। लोग डर रहे हैं इस बात से कि किस्मत और भाग्य का चक्र यहाँ पर घूम रहा है, समय का चक्र घूम, किस्मत आपका साथ दे रही है, उन लोगों का साथ नहीं दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़े मेजर चेंज से आप गुजर रहे हैं, बहुत बड़ा मेजर चेंज आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, और लोग उस बात से डर रहे हैं, जो उन्होंने गलतियां आपके साथ में यहाँ पर करी हैं उसको वो डर भी सता रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको ग्रीन कलर ज़्यादा पहनना चाहिए, वाइट कलर ज़्यादा आपको पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी, मुझे ऐसा लगा आपकी जो सोल है वो बहुत पीस, सुकून, शांति में ज़्यादा रहना पसंद करती है। ओके, एंड ग्रीन कलर आपको नेचर में ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, वाइट कपड़े पहनो, नेचर में ज़्यादा रहो, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।